बोल इंडिया, आज़ाद हैं हम। दोस्तों, बोल इंडिया का इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसको लेकर देश भर का जो गोदी मीडिया है, जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं, वो परेशान हैं। वीडियो राष्ट्रपति भवन से सामने आया है। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन से जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में इस्लाम का प्रचार होता हुआ दिख रहा है। इस्लाम की बातों को बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म को हम क्यों मानते हैं और इस्लाम धर्म क्यों ज़रूरी है। इस्लाम धर्म का संदेश राष्ट्रपति भवन से दुनिया के सामने रखा जा रहा है। और ये वीडियो सामने आना है कि अंधभक्तों में बेचैनी महसूस होने लगी। वो अंधभक्त जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, वो अंधभक्त जो इस्लाम को हिंसा से जोड़ते हैं, वो अंधभक्त जो इस्लाम को देश की हर बुराई से जोड़ते हैं, वो अंधभक्त जो इस्लाम को पिछड़ा हुआ बताते हैं, वो अंधभक्त जो इस्लाम को महिला विरोधी बताते हैं, जो अंधभक्त इस्लाम को न्याय विरोधी बताते हैं, उन सब के मुंह पे तमाचा पड़ गया। वो सब बेचैन हैं, वो बौखलाए हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मोदी सरकार के राज में राष्ट्रपति भवन से इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा है। इस्लाम धर्म की विशेषताएं, योग्यताएं और उनकी मान्यताओं का प्रचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म एक सर्वशक्तिमान के आगे झुकने की बात करता है, एक सर्वशक्तिमान की हर बात को मानने की बात करता है। इस्लाम धर्म न्याय की बात करता है। इस्लाम धर्म सभी को सम्मान देने की बात करता है, सबको समानता देने की बात करता है। इस्लाम धर्म सभी को एक रूप में देखता है और इस्लाम धर्म सभी का साथ देता है। इस्लाम धर्म अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख देता है और अन्याय से लड़ने की सीख देता है। इस्लाम धर्म ये बताता है कि दुनिया में मेलजोल के साथ रहना है। इस्लाम धर्म ये बताता है कि आपसी संवाद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म ये बताता है कि किसी को बुरा ना मानो और उसकी अच्छाई को समझो। इंसान बुरा नहीं होता, उसके कर्म बुरे होते हैं। इस्लाम धर्म की विशेषताएं, ये योग्यताएं और इन तमाम बातों का जिक्र राष्ट्रपति भवन में दरअसल जमात इस्लामी हिंद के तरफ से इस इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब वो कर रहे थे। इंजीनियर सलीम जब अपना स्टेटमेंट वहाँ रीड कर रहे थे, जब इस्लाम धर्म के बारे में बता रहे थे, ये बता रहे थे कि इस हॉल में मौजूद और भी धर्म के मानने वाले हैं और भी धर्मों के धर्मगुरु हैं, ऐसी मान्यता रखने वाले भी हैं जो इस्लाम धर्म की मान्यताओं से टकराती हैं, लेकिन फिर भी हम एक मंच पर हैं, हम एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक समाज ऐसा बनाना चाहते हैं भारत में जिस पे सभी की मान्यताओं का सम्मान हो, सभी को इज्जत दी जाए, सभी की मान्यताओं को माना जाए और सभी को सबको समान मानते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। भारत को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाया जाए। मान्यताओं को सब माने, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सब चलें, लेकिन कोई किसी दूसरे की मान्यता में दखल ना दे। हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने जरूर किया कि जितने भी धर्मगुरु उस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, सब ये मानते हैं और हर कोई ये मानता है, जिसकी मान्यता हो या ना हो, जो धर्म को माने भी या ना माने, कि हम सब जो इंसान हैं वो सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, यानी हज़रत आदम और हव्वा। आदम और हव्वा की औलाद अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग मजहबों को मानने वाली हो सकती है, अपने अपने हिसाब से उन मान्यता को मान सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में टकराएं। इंजीनियर सलीम ने यह साफ तौर पे कहा कि न्याय इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। न्याय के बिना आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। न्याय के बिना आप शांति के साथ जीवन जीने की पद्धति को अपना नहीं सकते। आप एक विकसित देश और एक समृद्ध राष्ट्र नहीं बना सकते अगर आप न्याय नहीं दे सकते। यानी कि आपको न्याय देना जरूरी है, अन्याय के साथ आप शांति की स्थापना कर लें, ऐसा संभव नहीं है। इस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ हिस्से में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इस्लाम धर्म की शांति, इस्लाम धर्म के समर्पण के बारे में इंजीनियर सलीम ने पूरी दुनिया को बताया दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से। आस्थाओं के लोग स्वीकार करते हैं कि धरती पर जितने इंसान मौजूद हैं वे सब एक ही माँ बाप की संतान हैं, यानी आदम और हव्वा की संतान हैं। हम सब की रगों में एक ही माँ बाप का खून बह रहा है। ईश्वर के सभी पैगंबरों ने और अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईश्वर के इस संदेश को आम किया कि तमाम इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। हर इंसान की इज्जत और उसका सम्मान होना चाहिए। हर मानव की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र या विचारधारा किसी भी आधार पर किसी के अधिकार कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी के साथ भी भेदभाव न हो, यह समाज को और व्यवस्था को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, अल खल्को अयालुल्लाह, यानी ये सारी सृष्टि और ये सारे प्राणी ईश्वर का एक परिवार और कुनबा और ख़ानदान है। इसी तरह कहा गया, वसुधैव कुटुम्बकम, यह हमारे देश की सांस्कृतिक बुनियाद। तो इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम धर्म समर्पण है सर्वशक्तिमान के आगे, और इस्लाम धर्म का एक और मतलब है शांति। समर्पण और शांति तभी हो सकती है जब न्याय हो, और न्याय और समानता का अधिकार जब सबको दिया जाए, तब ये शांति पूरे विश्व में छाती है और सभी इंसानियत के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। यानी कि साफ है, कट्टरपंथियों को तमाचा पड़ा, और वो लोग जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं, जो मुसलमानों को बेवजह टारगेट करते हैं, इस्लाम धर्म को बेवजह टारगेट करते हैं, उन सबको ये समझ में आ गया कि ये देश आपकी या हमारी किसी एक की मान्यता से नहीं, किसी एक के धर्म से नहीं, बल्कि सभी धर्मों की मान्यताओं और सभी धर्मों के साथ मिलकर खड़े होने से चलेगा। किसी एक धर्म को टारगेट करने से आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद हैं।